सन 1630 भारत पे 3 सल्तनतें राज कर रही है। आदिलशाही सल्तनत, कुतुबशाही सल्तनत और मुगल सल्तनत। ये फॉरेन इन्वेडर्स भारत पे 600 सालों से राज कर रहे हैं और ऐसे हालात में दिनांक 19 फरवरी 1630 जन्म होता है एक लड़के का। जो लड़का आने वाले कुछ ही सालों के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरता है कि आज अगर हम विश्व का इतिहास लिखना चाहे तो वो इतिहास 3 शब्दों के बिना पूरा नहीं हो सकता। वे शब्द है छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। दोस्तों, आज मैं बात करने जाने वाला हूँ 5 स्टडी टिप्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ किंग शिवाजी, जो हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को सुनना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो सक्सेस शिवाजी राजे ने अपने जिंदगी में हासिल किया उसी टाइप का सक्सेस हम अपनी जिंदगी में हासिल कर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हजारों बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ और मैं नीट के बच्चों के लिए खुद बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सन 1645 15 साल के शिवाजी राजे रायरेश्वर में अपने साथियों के साथ शपथ ले रहे हैं, हम खुद का स्वराज यहाँ पे स्थापन करेंगे। स्वराज मतलब खुद का राज यहाँ पे लाएंगे, मतलब हम कुतुबशाही सल्तनत, आदिलशाही, मुगल सबसे लड़ेंगे और खुद का राज यहाँ पे लाएंगे। आप सोच रहे हो ये कितना बड़ा सपना है। इनके पास हाथी, घोड़े, ऊंट, तोहफा, खुद की सेना कुछ भी नहीं है और वे गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे स्वराज चाहिए, मैं सबके साथ लड़ूंगा। ये होता है गोल सेटिंग। आपको भी माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं कितने मार्क्स हासिल करना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी, आईआईटी, नीट किस एग्जाम को मैं क्रैक करना चाहता हूँ। ये गोल माइंड में क्लियर होना चाहिए। जिसके माइंड में गोल क्लियर नहीं होता ना, उसके हालात कुछ उस हवाई जहाज की तरह होते हैं, जो हवाई जहाज आसमान में गोल गोल तो घूमता है लेकिन कहीं पे लैंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लैंड कहाँ पे करना है। अगर आप गोल देख ही नहीं पाओगे माइंड में, वो गोल क्लियर ही नहीं होगा आपके माइंड में, तो आप उस गोल को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। 15 साल के शिवाजी राजे अपने लिए गोल सेट करते स्वराज। देखते हैं कि क्या वो अपना गोल हासिल कर पाएंगे। शिवाजी राजे ने कुछ किले लिए, पुणे के आजू बाजू के कुछ एरियाज उन्होंने अपने अंडर ले लिए और ऑब्वियस सी बात है आदिल शाह की तरफ से रिएक्शन तो आने वाली थी। आदिल शाही बेगम भेजती है अफजल खान को शिवाजी राजे को मारने। अफजल खान बीजापुर से निकल चुका है, 40,000 की सेना लेके शिवाजी राजे को मारने के लिए महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है। और इस वक्त मतलब 1659 में शिवाजी राजे के पास है 10,000 की सेना। 40,000 वर्सेस 10,000, ये फाइट है। अब शिवाजी राजे क्या करेंगे? देखो दोस्तों, ये जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो अपना एंड गोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। ये रास्ता होता है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे होता है अपना गोल। और इस रास्ते पे आपको ढेर सारे चैलेंजेस मिलेंगे, ढेर सारे चैलेंजेस। ये जब चैलेंजेस आएंगे, ये जब कठिनाइयां आपके सामने आएगी, जब आप गोल की तरफ बढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता। आपको डिप्रेस, डीमोटिवेटेड फील होगा। आपके माइंड में हजारों सवाल आएंगे कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता, ये चैलेंजेस मैं कैसे कंप्लीट करूं, इनको मैं कैसे पार करते हुए आगे बढ़ूं। लेकिन यही वो मौका होता है यार कुछ कर गुजरने का। आसान होता तो कोई भी कर लेता ना यार। तो ऐसा कुछ करना है तो इन कठिनाइयों को, इन चैलेंजेस को पार करते हुए आगे हमें बढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं शिवाजी महाराज के सामने जो चैलेंज आए हैं अफजल खान, उससे वे कैसे लड़ते हैं। तो शिवाजी राजे अफजल खान के पास एक मैसेज भेजते हैं। वे कहते हैं कि अफजल खान साहब, आपके पास 40,000 की सेना है, मैं ये सेना देख के डर चुका हूँ। एक काम करते हैं, आप आपके साथ 10 लोग लेके आइए, मैं भी 10 लोग लेके आता हूँ और हम किसी मिडल पॉइंट पे मिलते हैं। अफजल खान तैयार होता है। उसे लगता है शिवाजी तो मुझसे डर गया। वो तैयार हो जाता है। बीच में शामियाना खड़ा कर दिया जाता है एक जगह पे, वहां पे अफजल खान मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब अफजल खान उस शामियाने के अंदर शिवाजी राजे का वेट कर रहे हैं। डेट है 10 नवंबर 1659। शिवाजी राजे शामियाना का अंदर जाते हैं। अफजल खान कहता है, आइए शिवाजी राजे, गले मिले हमसे। शिवाजी राजे आगे बढ़ते हैं। जैसे गले मिलते हैं, अफजल खान उनकी गर्दन पकड़ लेता है और एक हाथ से, खंजीर से वे शिवाजी महाराज की पीठ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शिवाजी राजे अपने टाइगर क्लॉ से अफजल खान के ऊपर अटैक करते हैं और दूसरे हाथ से खंजीर लेके अफजल खान के पेट पे वार करते हैं, उसकी आंतड़ी बाहर निकाल देते हैं और अफजल खान वहां पे मर जाता है। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खात्मा किया, उसको इलिमिनेट कर दिया। इसके बाद शिवाजी राजे को मारने के लिए तो बहुत लोग आए। आने वाले सालों में बहलोल खान, सिद्दी जोहर, दाऊद खान, कई आए। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान आया था,
उसको तो शिवाजी महाराज ने उसकी उंगलियां काट दी थी, कुछ लोगों को एलिमिनेट कर दिया है, कुछ लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन अपने सामने जो जो चैलेंजेस आए उन सब चैलेंजेस से शिवाजी राजे लड़ रहे थे, क्योंकि गोल था, उनका एम था स्वराज्य स्थापन करना, जो भी बीच में आएगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा यार। अभी अफजल खान नहीं आने वाला अपने लाइफ में, अभी अफजल खान के रूप में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग चुनौती आएगी, उन चुनौतियों के साथ हमें लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। एक बार गोल डिसाइड कर लिया ना यार, करना है तो करना है, फोड़ना है तो फोड़ना है बस। 1665 में मिर्जा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से 1 लाख की सेना लेके शिवाजी राजे के ऊपर आक्रमण कर देता है, और अनफॉर्चुनेटली इस बार शिवाजी राजे को हार माननी पड़ती है। 40 में से 22 किले उनको औरंगजेब को देने पड़े। ये शिवाजी राजे के लाइफ का बैड पैच है, और ये बैड पैच हर एक के लाइफ में आता है। शायद कोई जो अपने दिल के बहुत करीबी हो वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, बैड पैच है लाइफ। शायद किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम इतनी मेहनत करें, दिन रात एक करें, हम 1 साल उस एग्जाम के लिए दे दे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्रैक ना हो, बैड पैच है लाइफ का। हारता वो नहीं है जो नीचे गिरता है, हारता वो है जो नीचे गिरने के बाद फिर से उठने के लिए मना कर देता। शिवाजी राजे ने 40 में से 22 किले औरंगजेब को दे दे, उनको देने पड़े। अब उनके पास बचे सिर्फ 18 किले। अब उनका सपना, स्वराज का सपना, क्या वो पूरा कर पाएंगे? चलो देखते हैं। नेक्स्ट टिप, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। 1665 से लेके 1672 मतलब 7 साल तक शिवाजी राजे ने एक भी किला नहीं लिया। उन्होंने ये देखा कि मुझसे गलती कहां पे हुई, क्यों मुझे 40 में से 22 किले देने पड़े, कहां पे गलती हुई है मुझसे। उन गलतियों के ऊपर उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। उनको ये समझ में आया कि ये जो दुश्मन है ये मेरे राजधानी तक आ पहुंचे हैं, राजगढ़ तक, इसलिए उन्होंने राजगढ़ से लेकर राजधानी अपनी शिफ्ट की है रायगढ़ में इन सालों में। उसके बाद उनको ये समझ में आया कि ये जो दुश्मन है ये तोहफे लेके आते हैं, मेरे पास तोहफे नहीं है, तो उन्होंने एम्यूनिशन फैक्ट्री शुरू की कल्याण में, जहां पे उन्होंने खुद के लिए तोहफे बनाना शुरू कर दिया। राइट, उनको ये समझ में आया कि ये जो दुश्मन है ये समंदर से भी अटैक करते हैं, मेरे पास तो नहीं है खुद की इन्फेंट्री, तो उन्होंने नेवल इन्फेंट्री स्टार्ट की है, इसलिए आज उनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी राज। तो ये सब गलतियां उन्होंने करेक्ट की है इन 7 सालों में। देखो, एक बार गलती हुई ठीक है, लेकिन एक बार जो गलती हुई फिर से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि यार एक मिस्टेक नोटबुक रखा करो, जहां पे लिखा करो कि आपसे क्या गलतियां हो रही है। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको याद नहीं रहते लिख लिया करो, कुछ ऐसे पॉइंट जो टेस्ट प्रैक्टिस में आपसे गलत होते हो लिख लिया करो। ये मिस्टेक्स है, अगेन आई रिपीट, एक बार गलती हुई चलता है, लेकिन एक बार हुई गलती फिर से रिपीट नहीं होनी है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, ये करना है हम, जो शिवाजी राजे ने इन 7 सालों में किया। नेक्स्ट स्टडी टिप है फ्लॉलेस प्लानिंग। 1665 से लेकर 1672 तक शिवाजी राजे ने और एक काम किया है, उन्होंने की है फ्लॉलेस प्लानिंग। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे लिए थ्रेट्स क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे लिए वीक पॉइंट्स क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। अगर मैं किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, मेरे लिए वीक सब्जेक्ट क्या है। जो वीक सब्जेक्ट है तो मुझे उसके लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरे लिए कौन से कंसेप्ट डिफिकल्ट है, उस डिफिकल्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे किस टीचर से बात करनी पड़ेगी, किस दोस्त से बात करनी पड़ेगी, किस यूट्यूब वीडियो को देखना पड़ेगा। इस टाइप की प्रॉपर डिटेल प्लानिंग मेरे पास होनी चाहिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जिस टाइप से फ्लॉलेस प्लानिंग शिवाजी राजे ने की है, उस फ्लॉलेस प्लानिंग के साथ शिवाजी राजे 1672 में उतरते हैं अब मैदान में और अपना लेते हैं 19th फोर्ट। उनके पास अब तक कितने बचे थे? 18। ये 19वां फोर्ट वो लेते हैं 1672 में। और विद दिस फ्लॉलेस प्लानिंग आने वाले सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर, मतलब 1680 तक उनके पास कितने फोर्ट्स है? उनके पास फोर्ट्स है 300 फोर्ट्स है उनके पास। और यहाँ पे देखो उन्होंने अपनी सरहदें कितनी फैला दी है, उतनी उन्होंने अपनी सरहदें यहाँ देखो जिंजी तक फैला दी है। जो उनका सपना था स्वराज का, उन्होंने यहाँ पे पूरा करके 1680 में अनफॉर्चुनेटली नेचुरल डेथ हुई है शिवाजी राजे की। उसके बाद क्या हुआ, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। शिवाजी राजे से इंस्पायर हुए हैं यहाँ के लोग, और उनको क्या पता चला, उनको ये पता चला कि यार हम इन सुल्तानों के साथ लड़ सकते हैं, सिर्फ लड़ ही नहीं सकते, हम जीत भी सकते हैं। इसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सरहदें सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं पाकिस्तान तक फैला दिया है। यहाँ पे ये हासिल किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिवाजी राजे सिर्फ एक पर्सन नहीं है, वो एक थॉट है, वो एक थॉट है, वो एक विचार है। विचार कौन सा? कि अगर मैं अपने जिंदगी में कोई सपना देख सकता हूँ तो मैं उसे पूरा भी कर सकता हूँ। अगर आप आपकी जिंदगी में कोई सपना देख रहे हैं और उस सपने को पाने के लिए आप पूरी जी जान लगा दे रहे हैं, तो आप आपके फील्ड के शिवाजी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिवाजी राजे के थॉट्स पहुंचाना चाहते हैं, तो आपसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।